I'm saying. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन दो चैप्टर्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के साथ मैं यहाँ आपके सामने हाज़िर हूँ। सो इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा ये हर एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन नेस्ट या जो भी नेस्ट प्याज फास्ट इस तरह के जिनके डिफ़िकल्ट लेवल के जो होते हैं मैथ्स का पोर्शन होता है, तो उनके इजी वाले पोर्शन में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेहरान और कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं दो, मेहरान यूनिवर्सिटी और कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी, उनमें अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। सो आज स्पेशली मेहरान और कायदे-ए-आम की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ इसी। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट बी आर पॉसिबल इफ़ सेट बी इज़ दिस। अब सबसेट्स किसी भी सेट में सबसेट्स कितने होते हैं वो उस सेट के आर्डर पे डिपेंड करता है। आर्डर मतलब क्या कि उस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं उस एक्चुअली उस सेट में कितने मेंबर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जितने भी मेंबर्स होंगे 2 की पावर में उतने चढ़ा दो। लेट से किसी भी सेट में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। अगर किसी भी सेट में किसी भी सेट में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और जो है सबसेट उसके फिर कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। अब यहाँ पे कोई बी सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होने चाहिए। मैंने क्या कहता है 2 की पावर जितने उसमें पावर उतना चढ़ाओ जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो उस सेट में। तो इसमें 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 जो है वो 32 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए कैन बी फॉर्म इफ सेट ए इज़ 2 3 5 7 11 एंड 13। अब ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या पूछ रहा था कि सबसेट्स बताएं। सबसेट्स में क्या आ जाता है कि आपके प्रॉपर सबसेट्स भी आ जाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स के लिए पूछ रहा है। तो ये वाला जो था इसमें पूरे प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों पूछ रहा था और इसमें स्पेशली जो है प्रॉपर पूछ रहा है। तो कोई भी सेट होता है, कोई भी सेट हो इतना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका इम्प्रॉपर सबसेट एक होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, मतलब ए का इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, वो ए इज़ इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 एंड 13। मतलब इम्प्रॉपर सबसेट जो इसका होगा वो ए के ही बराबर होगा। टोटल जो इसके मतलब टोटल इसके सबसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टोटल सबसेट्स बनेंगे 2 पावर 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके सबसेट हैं ये। अब इसमें कुछ इम्प्रॉपर हैं कुछ प्रॉपर हैं। इम्प्रॉपर सिर्फ एक लाइक कर रहे हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है, एक्चुअली उसी सेट के बराबर ही होता है इम्प्रॉपर। ए है तो मतलब जो इसका जो सबसेट होगा एक ऐसा भी सबसेट होगा जिसमें सारे मेंबर्स आ रहे होंगे, और सारे जिसमें मेंबर्स आ रहे हों वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो वो एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 के बराबर होता है। 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। ऑप्शन डी हमारे पास में सही है। उसके बाद ये है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ सेट ए हुज ऑर्डर इज़ 5। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अच्छा, बोल रहा है कि जो है अगर सेट ए में 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और उसमें 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाले उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। सो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, इसमें कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगता है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला 7th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक। उसमें जो फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसका जो फार्मूला है कि उसको मतलब जनरली हम क्या लिखेंगे कि अगर किसी सेट में अगर कोई सेट है जिसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और उसमें से हमें और नंबर ऑफ़ एलिमेंट वाले सबसेट्स चाहिए, तो उतने मतलब वो कितने होंगे,
उस ऑर्डर के उतने आर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स होंगे, तो वो होंगे कॉम्बिनेशन फ्रॉम एन टू आर। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके बराबर होता है। तो लगा लो ये फार्मूला। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। टोटल ए के 5, टोटल 5 एलिमेंट्स है और इसके 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट चाहिए। तो वो मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके हिसाब से आना चाहिए 5 3। इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैसे लिखते हैं फार्मूला को देखकर आप कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल में कैंसिल, 5 4 था 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 10। ऑप्शन ए हमारे पास में सही है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following can be correct about x such that x belongs to a and x not belongs to b। x के एलिमेंट मतलब x जो है कोई भी सेट नंबर ऑफ जो है सॉरी एलिमेंट्स हैं a के, ठीक है, वो a से बिलोंग कर रहे और b से बिलोंग नहीं कर रहे। ऐसा किस में होता है, यहाँ में डिफरेंस में ये होता है कि a में हो और b में ना हो, ये नहीं होता ना। डिफरेंस में क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो नॉन कॉमन होते हैं वो दोनों में से लिख लेते हैं। तो ये तो गलत है। और ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी क्या कर रहा है, ए यूनियन बी में भी यही हो रहा है कि ए मतलब ए यूनियन बी जब करते हैं तो ए और बी दोनों के जो नॉन कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, और कॉमन जो जो दोनों में कॉमन होते हैं वो उनकी लेट्स से इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, तो दोनों की जगह एक ही रखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स बी के भी आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या इसने कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी हुई है कि वो बी से बिलोंग ना कर रहा हो। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। इंटरसेक्शन में भी क्या होता है, इंटरसेक्शन में भी आंसर क्या आता है, जो दोनों में कॉमन आंसर्स हो वही आंसर आता है। अब दोनों में कॉमन आंसर तो बी वाले भी आंसर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, हम इन तीनों को गलत करके चौथा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई एग्जांपल भी उठा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जिस ऐसे मतलब ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा हो और आपके पास में ऑप्शन इस तरह के हो, तो आप अपनी तरफ से कुछ जो है सेट्स सपोज कर लो। लेट ए जो ए में इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, और इस तरह के लेट से ए जो है आपके पास में 1 2 3 है, और बी जो है वो आपके पास में 3 4 5 है। तो इसके ए डिफरेंस बी का जो आंसर आता है, ए डिफरेंस बी का जो आंसर आएगा वो आएगा, जो दोनों में कॉमन होंगे 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, और जो ए में से बचेंगे वही आंसर कर पाते हैं हम। तो इसका आंसर आया 1 2। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या है, देखो वो एलिमेंट्स आंसर आए हैं जो कि ए में हैं लेकिन बी में नहीं है 1 और 2 बी में नहीं ना। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए डिफरेंस बी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, मतलब वैसे सोचा जा सकता है ना कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, ऐसा ही होता है ना। तो क्या हो सकता है ए डिफरेंस बी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, बी सुपरसेट है। तो ए में से ए का डिफरेंस बी के साथ करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि जो कॉमन होंगे, मतलब ए जितने ही कॉमन होंगे, जितने ए में एलिमेंट्स होंगे उतने ही बी में होंगे, और बी में कुछ एक्स्ट्रा होंगे, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ए में होंगे एक्चुअली। तो कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, ए में तो थे ही उतने ना जो दोनों में कॉमन थे, तो वो सारे कैंसिल हो गए। बाकी ए में ए के कितने रह गए, नल, मतलब ज़ीरो रह गए। तो नल सेट हमारे पास में यहाँ पे आंसर है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे कंडीशन के हिसाब से, गिवन कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं 1 2 लेता हूँ और बी लेता हूँ 1 2 3, दिखाई दे रहा है ना आपको कि ये जो है बी सेट का ए जो है वो बी का सबसेट है। तो अगर मैं यहाँ पे ए डिफरेंस बी करूँ तो क्या दिखाई दे रहा है, ए डिफरेंस बी में 1 2 3
ठीक है, जो कॉमन होते हैं वो सब ख़त्म कर देते हैं, जो पहले सेट में बचते हैं वो रखते हैं। अब पहले सेट में कुछ बचा ही नहीं, नल सेट खाली सेट बचा है तो खाली आंसर कर दो, और इसको जो है इस तरह कर देते हैं, इस तरह शो करते हैं, डिनोट करते हैं। या फिर इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट, ये भी ऑप्शन आए तो ये भी सही है, वॉइड सेट। ठीक है, इसका मतलब नल सेट हमारे पास में यहाँ पे आंसर सही है। उसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अच्छा, इससे पहले ऊपर वाले थोड़ी पॉइंट्स पढ़ लो। टेबुलर फॉर्म जो होता है, टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है, सबको पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो लिखा जाता है सेट, और जिसमें मतलब सेपरेटेड कॉमर्स के साथ सेपरेटेड एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो टेबुलर फॉर्म होता है। और टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कर सकते हैं, यही मेरा मकसद है कि इसका दूसरा नाम क्या है, और टेबुलर का रोस्टर है, और रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म को रूलिंग फॉर्म भी कह सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को ये मैंने उर्दू में लिखा है यार, सॉरी जल्दी में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है जो डिस्क्रिप्ट, मतलब इधर यही लिखना था कि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है उसको स्टेटमेंट फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। चलो सही हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रख लो, आ सकते हैं एमसीक्यूज। विच वन इज़ करेक्ट if A subset of union A subset of universal set and B subset of universal set। यूनिवर्सल सेट तो सबका सुपर सेट होता है, मतलब जो गिवन कंडीशन में जो भी जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि देन विच वन इज़ करेक्ट, देन A डिफरेंस B वो किसके बराबर होगा। तो ये ना मतलब कंडीशन याद रख लें कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है ये। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट से ए जो है वो मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, उसको मैं पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो बी जो है हमारा ए सेट है, पहले मैं बी को ही लिखता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ। और ए सेट है कोई डिफरेंट ही सेट ले लो, और 2 4 6 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी का आंसर निकालेंगे। ए डिफरेंस बी का आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ए डिफरेंस बी में क्या होता है एक्चुअली में, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। ए डिफरेंस बी मतलब जो कॉमन होते हैं वो तो कैंसिल कर दो, ये 2 एंड 2 यहाँ पे भी कॉमन कैंसिल कर देंगे, बाकी जो ए में से बचेंगे वही आंसर करेंगे। पहले सेट्स में जो बचते हैं वही आंसर कर पाते हैं, तो 4 एंड 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, ए डिफरेंस बी जो है हमारे पास वो 4 6 होगा। अब ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे पास में 4 6 आंसर दे रहा है, तो वो आंसर कर पाएंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली हो क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ से मैं अगर बी कॉम्प्लीमेंट ड्राइव करूँ तो एक्चुअली हो गया क्या कि यूनिवर्सल सेट में ये वाले एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आगे जो है बच जाएंगे। 4 5 देखो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, खुद दिखाई दे रहा है आपको, 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहे तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है। सो अब हम करेंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन कौन से, दोनों का ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। तो ए तो ये सेट है पूरे 2 4 6, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 7 8 जो भी आगे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, वो कॉमन कौन से हैं दिखाई दे रहा है आपको, जो है वो है 4 एंड 6 दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में तो यही कर देना, 4 एंड 6 आ गया हमारे पास में आंसर। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास 4 6 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही है हमारे पास। और बी कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल के रखा हुआ है, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली होगा क्योंकि यूनिवर्सल में से ए वाले सब एलिमेंट्स कैन कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। वो बाकी जो रह जाते हैं वो कौन से हैं, 1 3 5 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रह जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अब क्या करने लगे, बी कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट ये वाले में से ये डिफरेंस करना है। अब ये वाले में से ये डिफरेंस करेंगे तो एक्चुअली में हमारे पास बचेगा क्या कि बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस। अच्छा, कॉमन जो हैं वो तो सारे कट जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे क्या आ रहा है 4 5 6 7 अप टू नेचुरल नंबर जो भी आगे आ रहे हैं,
इसमें जो भी नेचुरल नंबर्स आगे आ रहे हैं वो सारे कैंसिल होते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या है कि इसमें भी हैं, इसमें कौन से हैं, 7 8, इसके बाद 7 8 और आगे जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो कॉमन है, मतलब 1 3 5 और इसके 4 5 6 तक देखना है कि दोनों में, मतलब दोनों में जो मतलब इनके बाद जो है वो तो कटने ही हैं, दोनों में कॉमन आ रहे हैं। बाकी देखते हैं जो बी कॉम्प्लीमेंट में रह जाते हैं वो आंसर कर पाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 4 और 6 रह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, उसका भी आंसर जो है हमारे पास में 4, 6 आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बहुत सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब बहुत सही है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये तो स्टेटमेंट्स अपने याद ही रखने हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और सी भी ऑप्शन देख रहे हैं वो भी डी मॉर्गन्स लॉ है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, अगर और ऑप्शन होता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, वो भी बराबर होता ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के। इसका मतलब यहाँ पे इसका अभी के लिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है। ये कंडीशन याद करनी कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था, ये भी याद रखें। मेरा कायदे वहाँ में हो जाता है, मतलब ऐसा मसला आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, ठीक है। जैसे ये रूल हमने पढ़ा था ना कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर, तो इसको भी इसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब अगर ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, ए सबसेट ऑफ बी है, ए में पूरे के पूरे एलिमेंट्स बी वाले हैं और बी में ए वाले पूरे हैं, एक दो बढ़कर भी होंगे, ठीक है, कि वो सुपर सेट है। तो जब यूनियन करेंगे तो अगेन हमारे पास में बी आंसर आएगा, इसका ए यूनियन बी का आंसर बी आएगा। आप खुद से, जैसे हमने पहले सेट्स को मतलब खुद से जो है सपोज किया था, एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें मतलब ए जो है सबसेट होगा बी का, दो ऐसे सेट्स लेंगे जहाँ पे जो है ए हमारा सबसेट होगा बी का। इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, देन वी हैव टू सॉल्व फॉर ए यूनियन बी, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ बी। और बी के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का अंदर का जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आंसर सही है। अच्छा, ये कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट बताता चलो आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट में आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल है, ये ट्रिक है। तो यहाँ पे भी ये सेम हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली कुछ नहीं होता, बट क्या होता है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, ये सिर्फ इसकी जगह लिखा है, इसका मतलब होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन वाला अगेन है ऊपर और भी, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट को आपस में कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आपस में कर सकते हैं। तो ओवर बच क्या गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जब ए सबसेट हो बी का, मतलब ए में पूरे के पूरे सेट वाले एलिमेंट्स, सॉरी बी में ए वाले पूरे एलिमेंट्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, बी सुपर सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन जब करेंगे तो अगेन हमारे पास ए ही आंसर आएगा। आप खुद से सेट्स कोई भी लेकर कर सकते हैं कि लेट से देखें ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 1 2 3 है, अगेन
ये मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, वैसे तो साफ साफ दिखाई दिया और मैंने आपको बता दिया। अभी देखें इसका अगर मुझे इंटरसेक्शन बी लेना मालूम करना हो तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, 1 और 2 तो पूरा ए वाला सेट ही है ना, तो इसका मतलब ए इसका आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया ख़त्म। उसके बाद 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन लेट मी चेक। अच्छा 9th क्वेश्चन नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट हैं थोड़े, कि इनका कोई कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी अंडर यूनियंस। नल सेट इज़ आइडेंटिटी अंडर यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट इज़ आइडेंटिटी अंडर इंटरसेक्शन, व्हाट दे आर एक्चुअली। ठीक है, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी क्वांटिटी जो अफेक्ट ना करे, असर ना डाले, और आप उसी ऑपरेशन के अंडर यूनियन मतलब क्या है कि नल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन करवा दो तो उस सेट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे कोई सेट ए है, लेट से 1 2 है, इसका मैं यूनियन कराऊँ नल सेट के साथ, तो क्या आंसर आएगा, अगेन एक 1 2 आएगा ना, जो कि ए के बराबर है, मतलब उसको अफेक्ट ही नहीं किया, इफेक्ट ही नहीं करे, इफेक्ट ही ना करे, उसको हम बोलेंगे वो आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, जो अफेक्ट ना करे। उसके बाद होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो आइडेंटिटी है। कैसे, देखिए यहाँ पे किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कराओ अगर यूनिवर्सल सेट के साथ, तो जवाब वही सेट आता है जो हमें गिवन होता है, यही। और आप यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लें, कोई भी ए जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट होगा, तो जब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करेंगे तो हमारे पास अगेन ए ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सेट्स में ये आ जाता है कि एक बार आंसर क्वेश्चन के जो नल सेट है ना वो आइडेंटिटी है अंडर यूनियन ऑपरेशन, एंड यूनिवर्सल जो है वो आइडेंटिटी अंडर इंटरसेक्शन ऑप्शन। जैसे हमारे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करने, ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करने से किसी पे असर नहीं पड़ता। जैसे ज़ीरो ए में ऐड कर दे तो अगेन ए रिजल्ट आता है, ज़ीरो -1 में ऐड कर देते हैं, मतलब लेट से, तो अगेन -1 ही आंसर, तो मतलब उसको अफेक्ट नहीं कर रहा। एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो अगेन वही रिजल्ट बनता है। देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो अगेन आपके पास में आंसर वही क्वांटिटी आएगी। तो ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 39। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है कि आयोटा का जो भी पावर हो उसको डिवाइड कर दो 4 से। लेट से आयोटा की पावर यहाँ पे 39 है, तो 39 को आपने डिवाइड कर देना है 4 से। जैसे 4 से डिवाइड किया तो 9 टाइम 4 डबल जाता है 9 में 36, एंड आपके पास में रिमाइंडर 3 बचता है। जब रिमाइंडर 3 बच रहा है आपके पास, इसका मतलब जो रिमाइंडर बचे ना फाइनल, पहले तो आप आयोटा की पावर जो भी हो उसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचे, अगर रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका आंसर डायरेक्ट रिपोर्ट 1 कर दो। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो इसका मतलब आयोटा के ऊपर पावर 3 चढ़ा दो ना। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आयोटा के ऊपर 0 चढ़ा दो, जो कि एक्चुअली 1 के बराबर है। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वो आयोटा की पावर रिमाइंडर चढ़ा दो। ठीक है, आयोटा की पावर रिमाइंडर आयोटा क्यूब होता है, और आयोटा क्यूब हमें पता है कि इसको लिख सकते हैं आयोटा, वैसे डायरेक्ट भी पता होता है, मतलब याद रखना है कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, लेकिन हम कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है इंटू आयोटा, तो ये ओवरऑल माइनस आयोटा हो जाएगा। एक और बात यहाँ भी याद रखनी है कि जो आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा के बराबर है, और 1/, में आयोटा जो होता है ना वो भी माइनस आयोटा के बराबर होती है। मतलब मैं 1/, आयोटा लिखूँ या आयोटा क्यूब लिखूँ या माइनस आयोटा लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला है कि 3, -1, इसके ऊपर फार्मूला लगते हैं डिवीजन का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये डिवीजन वाला फार्मूला भूल जाते हैं हम, ये वो। तो कुछ ना करें ना, हमें पता है कि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये 3 - आयोटा हो जाएगा, और 3 - आयोटा लिखने के बाद इसको जो है हम लिख सकते 3 - आयोटा, और इसको देन लिख सकते हैं 4, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 4 - 2 आयोटा।
ठीक है, ये लिख लिया हमने 4 माइनस 2 आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा एक्चुअली, अच्छा कभी भी आप आयोटा को डिनोमिनेटर में देखें तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इन न्यूमरेटर, उसको न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आयोटा को बड़ा मसला होता है। आयोटा कहता है मुझे ना डिनोमिनेटर में आप ना रखो, मुझे ऊपर ले आओ, कैसे भी मेरे साथ कुछ भी करो ऊपर ले आओ, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे इसको, यहाँ पे एक रेशनलाइज मेथड होता है, ठीक है, कि रेशनलाइज किससे करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका जो कंजुगेट रहता है। अब कंजुगेट क्या होता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, नथिंग टू डू समथिंग मोर, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, सिर्फ आयोटा सॉरी जब हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, प्लस होती है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होती है तो प्लस कर देते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइज इस तरह करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज के भी तरीके होते हैं। 4 माइनस 2 आयोटा होता है। अब 4 माइनस 2 आयोटा इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 4 प्लस 2 आयोटा होगा। 4 प्लस 2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 2 आयोटा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, जो एक एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर 3 जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 4 आंसर आएगा। 3 into 4 will be 12 and 3 multiplied by 2 is equal to 6 iota minus iota to multiply by 4, it will give minus 4 iota. So 6 iota minus 4 iota will give you 2 iota. Alright, 2 आयोटा ये दे दिया इसने। और एक और लास्ट में बच गया कि माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा कुछ मतलब ओवरऑल आंसर रहेगा यहाँ पे 2 आ जाएगी। 2 आएगी क्वांटिटी, तो वो 2 में इस 12 में ऐड कर रहा हूँ कि इसको 14 लिख रहा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको 16 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, जैसे 2 आयोटा का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे आयोटा खत्म हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी 20 हो जाएगी तो ओवरऑल हमारे पास हो क्या हो बचेगा क्या कि 14 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ से एक और क्वांटिटी हमें 2 कॉमन दिखाई दे रही है, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, जो कि उसको लिख सकते हैं 7/10 प्लस आयोटा बाई 10 विल बी आवर आंसर। 7/10 प्लस आयोटा बाई 10 इज आवर आंसर। ऑलराइट, और क्वेश्चन है कि अगर z जो है वो a प्लस बी आयोटा के बराबर है, देन z इंटू कॉन्जुगेट z इंटू इट्स कॉन्जुगेट क्या बराबर, मतलब z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि कुछ भी नहीं करके देखें, जो है a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी आयोटा जो कि एक्चुअली में z की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से। इसके कॉन्जुगेट क्या है, वो z बार जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब ए माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ए माइनस ए बी आयोटा बचेगा, माइनस ए बी आयोटा, और जब बी आयोटा ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का ए बी आयोटा हो जाएगा। ए बी आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बी आयोटा इंटू माइनस बी आयोटा, इट विल रिजल्ट आउट माइनस बी आयोटा स्क्वायर। एंड जब आयोटा स्क्वायर ये जो है ये -1 के बराबर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है ऑप्शन बी। इसमें बच्चे जो है गलती करते हैं कि अच्छा जेड जो है ना वो ए प्लस बी आयोटा के बराबर है, ए प्लस बी आयोटा के बराबर है, और जेड बार मतलब जेड कंजुगेट जो है वो ए माइनस बी आयोटा के बराबर है। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह में इसमें गलती कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में फैक्टर्स हैं जो है, मतलब इसमें कहते हैं बच्चे कहते हैं कि यार इसको डायरेक्ट कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो, इसमें आयोटा भी है, ये वैसा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर लेना है, जो कि एक्चुअली में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है इफ जेड इज इक्वल टू, अगर आपके पास में
z जो है वो z कंजुगेट के बराबर आ जाए, देन व्हाट विल स्टैंड ट्रू। ऑलराइट, तो क्या सही होगा? अगर z कंजुगेट के बराबर आ जाए, z कंजुगेट के बराबर आ जाए तो एक्चुअली में होता क्या है, z कंजुगेट के कब बराबर आएगा? जब एक्चुअली में z है वो रियल होना चाहिए। मैंने अभी तक नहीं लिखा, z इज़ प्योर रियल होना चाहिए। जब प्योर रियल होगा तो इसका मतलब प्योर रियल, क्यों? क्योंकि z लेट से a है, z इज इक्वल टू a क्या है? प्योर रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा नहीं है तो प्योर रियल नंबर है। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट जो बनाएंगे तो z कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं तो इसका अगेन आंसर ए आएगा। z कॉन्जुगेट एंड z आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब ये ऑप्शन ये हमारे पास सही है, और तो ऑप्शन हैं भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला पेज भी हो गया हमारा। और ठीक है, अच्छा 1/ओमेगा किसके बराबर है? 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा अपान में 2 होता है ओमेगा की वैल्यू। तो बच्चे क्या करते हैं, तो 1/ओमेगा की वैल्यू के लिए वो क्या करते हैं कि इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। क्यों ऐसा नहीं करना? क्योंकि ये जो होता है रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अच्छा कर सकते हैं ऐसा, मतलब यहाँ पे वो बट ये इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों? आयोटा की दिक्कत होती है। आयोटा कहता है मुझे ना आप डिनोमिनेटर में ना रखें, मुझे, मैंने आपको बताया था इसीलिए। सो 1/, मतलब ये इसका आंसर आ सकता है, क्योंकि इसको रेशनलाइज फर्दर करेंगे तो आंसर टका टका आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बताना चलूँ कि 1/ओमेगा जो है वो एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कैसे? 1/ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो ओमेगा है वो 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब वो लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/ओमेगा, या ओमेगा को लिख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअली में 1/ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 - √3 आयोटा/2। ऑप्शन है को मार्क कर दो। आगे बढ़ो, z1 अपान में z2 विल बी व्हाट इफ़ z इज इक्वल दिस एंड z2 इज दिस। कुछ नहीं करेंगे, z1 अपान में z2 कर देंगे 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा। अब इस तरह का कोई ऑप्शन हो तो कर लेते हैं आंसर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आयोटा को मसला होता है कि मैं डिनोमिनेटर में ना रहा हूँ, तो इसके साथ हम रेशनलाइज अगेन करेंगे। रेशनलाइज किसके साथ करेंगे? इसके इमेजिनरी इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा होता है। ठीक है, तो 3 + 2 आयोटा इसके साथ भी कर लेंगे। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई और नीचे वाले के फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 3 + 2 आयोटा + 5 आयोटा। ठीक है, सॉरी 3 + 2 आयोटा + 3 आयोटा, मतलब 5 आयोटा और आयोटा इंटू -1। ये ओवरऑल हो रहा है, देखिए 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा, 1 × 3 3, एंड मेरे पास में आ रहा है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा + 3 आयोटा, एंड आयोटा इंटू 2 -1, ये -2 बच जाएगा, और +5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3 है। तो इसको जब ये तो है, इसका -20 का फॉर्मूला बन गया। या इसके फैक्टर्स जो हैं वो क्या निकले हैं, 9 + 4 13। तो ये हमारे पास आंसर है, इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, जिसको अलग लिख सकते हैं हम 1/13 + 5/13 आयोटा है हमारे पास आंसर ऑप्शन सी। राइट, 1 + आयोटा होल पावर 8, ये किसके बराबर था? तो बच्चों इसमें ना आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कि 2 रिजल्ट्स याद रखने हैं आपने, कि जो 1 + आयोटा होल स्क्वायर होता है, ये याद रखना है बस आपने, सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। 1 + आयोटा होल स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली में 2 आयोटा के बराबर होता है, 2 आयोटा के बराबर होता है। तो ये आपको सिंपल कैसे हो रहा है ना, देखो एक्चुअली में आप m + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख दें तो a² + 2ab 2ab 2 आयोटा हो जाएगा।
माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है, माइनस वन प्लस वन में कैंसिल, तो टू आयोटा आपके पास में आ गया। तो मतलब इसका मतलब है कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर नहीं याद फिर भी इस तरह कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, लेकिन ए प्लस बी वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि टू आयोटा के बराबर है, ताकि आपको सोल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, याद रख लो ये। इसके बाद इसी तरह ही आप कर लेंगे वन माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर जो होता है इसका माइनस टू आयोटा आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो भी रिजल्ट होते हैं तो ये वाले क्वेश्चन में ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। देखें, इस वन प्लस आयोटा होल पावर 8 को लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल की पावर 4 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं टू आयोटा की पावर 4 चढ़ा देंगे। जैसे ही टू आयोटा की पावर 4 चढ़ा दिया हमने, टू इंटू इसका आंसर आएगा 16 इंटू आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है, इसका मतलब इसका 16 आंसर आएगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। दो ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस होते हैं जनरली ट्रेडर्स में, लेकिन मैंने जल्दी बनाया है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन शायद ए सी माइनस बी डी इस तरह का कोई फार्मूला होता है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी ये फार्मूला होता है। लेकिन क्या याद रखने की, मतलब अगर भूल भी जाते हैं आप तो क्या करना है, इनको जस्ट जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इसको लिख देंगे इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। और राइट, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो गया और 6x आयोटा हो गया प्लस 2y आयोटा हो गया प्लस 3y आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो 3y हो गया इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या बन गया, ये 6x आयोटा वाले आयोटा के साथ, और जो रियल है एक्चुअली यहाँ पे 2x + 6 आयोटा था ना, तो अब क्या करेंगे 2x मतलब रियल वाले रियल से कंपेयर करेंगे इमेजनरी वाले इमेजनरी से, तो रियल वाले रियल से करो 2x - 3y 2x - 3y ये रियल है क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू -4 और 6 आयोटा में एक्चुअली क्या करेंगे 6 आयोटा 6x आयोटा प्लस 2y आयोटा, इनमें से मतलब रियल वाले रियल के साथ कर रहे हैं तो आयोटा कैंसिल भी कर सकते हैं या ना भी करो, अभी के लिए 7 आयोटा इधर लिख लो, तो आयोटा कॉमन सब में से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये, ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस यहाँ पे शायद ऊपर 2y था ना, ये 2y है इधर, तो 6x + 2y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन से आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ओमेगा की पावर 343। ओमेगा की पावर 343 को कुछ भी नहीं करना, आपने आयोटा की पावर को हमने क्या किया था 4 से डिवाइड किया था, ओमेगा की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो भी पावर है उसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है ना, और आयोटा 4 जो है आयोटा की पावर 4 या आयोटा की पावर 4n जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, या आयोटा की पावर ओमेगा की पावर 3n 3 टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ 3 सॉरी वो 1 के बराबर होता है, और आयोटा की पावर n टाइम्स ऑफ 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, जो भी पावर है 343 उसको डिवाइड करेंगे 3 से जैसे मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा की ओमेगा की पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 से जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0 एंड देन 43 4 के ऊपर टेबल जाता है 1 टाइम तो 1 बचता है, अगेन 13, और इसके ऊपर 4 टाइम्स टेबल जाता है 4 टाइम्स टेबल जाता है 13 बचता है, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1, रिमाइंडर 1 बचता है, ओमेगा की पावर 1 चढ़ा दो। ठीक है, ओमेगा की पावर 1 चढ़ा दो। वैसे भी आप देख सकते हैं, इसको अगर तोड़ के रख लें कि 300 इसको लिख सकते हैं ना कि दिखाई दे रहा है 300 मतलब 300 इंटू ओमेगा की पावर 43। ठीक है, ये तो पक्का दिख रहा है, 300 को 3 डिवाइड करता है तो ये तो 1 के बराबर हो गया। बाकी ओमेगा पावर 43 को भी
हम सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा पावर 43 जो होता है, एक्चुअली में ओमेगा पावर 43 को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको इसमें भी दिखाई दे रहा है कि इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा पावर 42 इंटू ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा पावर 42 जो है, इसके 42 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है, दैट मीन्स ये भी 1 के बराबर हो गया, तो ओमेगा रह गया। इसका मतलब ओमेगा इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ऑलराइट, तो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अभी हम बोल जाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। z इज इक्वल टू 2 - 3 आउट है, देन 1/z विल बी व्हाट, कुछ भी नहीं करना, 1/z मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 - 3 आयोटा के साथ में, 2 का माइनस, अब आयोटा क्या कहते हैं, मुझे डिनोमिनेटर में ना रहने दो, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 2 + 3 आयोटा कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 4 प्लस हो जाएगा 9, तो ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा। ऐसा आंसर है 2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा, ऑप्शन सी यस। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने किया था कि ए प्लस बी, ए देखें इनका जो फैक्टर्स होते हैं, सॉरी अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, करके देख सकते हैं आप। इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा इनको सॉल्व करने से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं, या इनका मतलब ये वाले जो होते हैं ए प्लस बी आउटा इंटू ए माइनस बी आउटा, वो एक्चुअली में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये कुछ किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है ऑर्डर पे फॉर्म में x, y, तो कैसे लिखते हैं उसको, x + y आउटा, तो ये ऑर्डर फॉर्म में x की जगह 0 रखा हुआ है तो इधर 0 कर दो, और y की जगह -1 है तो y की जगह -1 पुट कर दो, तो क्या कर देंगे -1 आयोटा, तो वैसे ही पड़ा है, y की जगह -1 पुट किया, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस आयोटा के बराबर है, तो ये हमारे पास में आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा ओवर √3, 2 माइनस आयोटा ओवर 3 आयोटा, इसका जो है इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट देखें, आयोटा देखो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर से इसको हटाना है, तो इसका भी रेशनलाइज कर लो। अब इसका 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद इट, 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा -6 आयोटा हो जाएगा, और माइनस टू माइनस प्लस, अगेन आयोटा इसको जनरेट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा एंड देन, अच्छा चलो करते हैं, और कोई भी मेथड मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इसको मतलब हमने किया कि -6 आयोटा और माइनस प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा जो है 3 आयोटा स्क्वायर वो -3 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे -3 लिखूँगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्वांटिटी तो सीधी 3 की स्क्वायर दिखाई दे रही है। क्यों, 3 × 3 9 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होता है, 3 × 3 -9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल 9 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो आपके पास में आंसर आ रहा है -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 3। इमेजिनरी पार्ट तो ये है ना, इसका कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा का कोएफिशिएंट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। बच्चे देखिए, स्टैंड जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनमें तो जो है वो नहीं आता, आयोटा नहीं आता, ये भी याद रख लो। ये बच्चे गलती करते थे कि इसमें जो है ना, आप मतलब बताता हूँ कि क्या गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखें कि इसमें जो है पहला कंपोनेंट जो होता है वो एक्स कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है इसका, वो हमारे पास में रियल होता है, और दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, सो प्रेजेंट माइंड रखना है टेस्ट में, और टेस्ट को सही से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर में रियल वाला तो पार्ट तो ये है, इमेजिनरी ये है। तो इमेजिनरी जो होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी में आयोटा के साथ नहीं लिखेंगे हम,
क्यों? कि इसके ऑर्डर पे फॉर्म में जो होता है उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसके साथ कभी भी नहीं आयोटा होता, आयोटा का कोएफिशिएंट आता है तो वो लिख लेंगे हम। तो इसका मतलब इसका -2/3 nth डायरेक्ट कर सकते हैं। एक और मेथड है जो कि सिंपल है, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 आयोटा को लिख सकते हैं 2/3 आयोटा इंटू 2/3 आयोटा माइनस आयोटा बाई 3 आयोटा। आयोटा बाई 3 आयोटा का आयोटा कैंसिल, लेकिन ओवरऑल ये 1/3 बच रहा है। अब 1/3 मतलब रियल पार्ट के साथ तो हमारा मसला ही नहीं है ना, हमारी जंग जो है इसके साथ है। इसमें भी देखें तो आयोटा जो है वो डिनोमीटर में, इसको कैसे भी करके ऊपर ले आना है। 2/3 लिख लिया हमने और 1 ओवर आयोटा लिखा हुआ है। 1 ओवर आयोटा हमने बताया, मैंने आपको बताया कि 1 ओवर आयोटा या आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे आप माइनस, वीडियो बनाने में थोड़ा मसला हो रहा है। तो कहाँ पे पहुँचे थे हम कि अच्छा 2/3 इंटू 1 बाई आयोटा। अब 1 बाई आयोटा या आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो इसको हटा के हम माइनस आयोटा रख देंगे, तो इसको माइनस आयोटा कर देंगे। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा। आयोटा का जो है कोएफिशिएंट होता है -2/3। अगेन ये देखो सी ऑप्शन आ रहा है। इफ़ जेड बार जेड कंजुगेट के स्क्वायर जेड के स्क्वायर बराबर आ जाए, देन व्हाट विल हैपन? देन आइदर ऑफ दिस विल बी, आइदर ए और बी विल बी, मतलब एट ए टाइम दोनों सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक सही है। लेट से जेड इज इक्वल टू ए है जो कि प्योर रियल है, तो इसका जेड कंजुगेट अगेन ए ही होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और जेड का स्क्वायर करो तो वो भी ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है बराबर। और अगेन जब जेड जो है वो आयोटा के बराबर हो जो कि प्योर इमेजनरी है, जेड कंजुगेट जो है वो माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लो, जैसे स्क्वायर किया हमने इसको भी स्क्वायर करना है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बताना है। अब इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हो गया -1। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर जब इवन पावर हो तो अगेन वो सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर पावर आयोटा का स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन इधर से ही है इसका।